गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे जिसमें हम जो है वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इनके बारे में जान रहे थे, जिसमें हमने डिसीजन मेकर्स के बारे में जाना कि कैसे भारत में या इंडिया में कोई नया बिल स्कीम या कोई भी डिसीजन किस बेसिस पे लिया जाता है। ओके, सबसे पहला जो हमने गवर्निंग बॉडी पढ़ी थी वो पार्लियामेंट्री पढ़ी थी। पार्लियामेंट्री में जो डिस्कशन होता है वो सब कुछ जो हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सब कुछ एग्जीक्यूट करवाने का काम उनका होता है। उनको साथ देते हैं उनके कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर्स या यूनियन मिनिस्टर्स। फिर उसके बाद में हमने प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर के बारे में जाना। ओके, देन हमने परमानेंट एग्जीक्यूटिव और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव के बारे में जाना। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जो हमारे लीडर्स जो होते हैं, ओके, जो कि यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर हम इनको बोल सकते हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव ये टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होते हैं जो लाइक यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो होते हैं, जो कि उनकी पोस्ट जो है डेजिग्नेशन है वो परमानेंट रहती है और वो वेरियस ऑफिसेस और डिफरेंट लीडर्स के अंडर काम करते हैं। ओके, परमानेंट लीडर्स का जो वर्क है वो परमानेंट रहता है, वैराज जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका जो वर्किंग पीरियड होता है, टेन्योर होता है, वो केवल 5 साल का होता है। ओके, वापस से इलेक्शन होते हैं, अगर वो वापस जीतते हैं तो वापस से वो अपनी उसी पोजीशन को कंटिन्यू करते हैं। और इनकेस अगर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको कोई दूसरा भार देना चाहते हैं तो फिर दूसरी ऑफिस को संभालते हैं। ओके, नाउ कम्स टू मोर पावर। वन इज़ द प्रेसिडेंट एंड अनदर इज़ द जुडिशरी। ओके, प्रेसिडेंट जो है वो जैसे लाइक प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारी गवर्नमेंट के हेड होते हैं। जितने भी जो डिसीजंस लेने होते हैं, कोई लॉ बनाना होता है या कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करनी होती है, कोई भी जो आइडिया या कोई भी चीज़ जो कि वो अपने देश में इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है एंड ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, बट प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो है जो प्रेसिडेंट है उनके पास केवल नॉमिनल पावर है। हालांकि उनकी जो पोजीशन है लाइक क्वीन ऑफ द इंग्लैंड जैसी पोजीशन है, जो कि जितने भी सेरेमोनियल वर्क होते हैं तो वहाँ पर वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक वैसे प्रेसिडेंट भी सेम करते हैं। ओके, जैसे लाइक कोई भी किसी की भी नियुक्ति करना, लाइक जैसे प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट करना होता है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। फिर इसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर्स को अगर अपॉइंट करना रहता है, वेरियस सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करना रहता है तो वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर अपॉइंट करना आता है तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से करेंगे। इनफैक्ट अगर जैसे लाइक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में अगर किसी परमानेंट एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करना रहता है या एम्बेसडर को अपॉइंट करना रहता है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से ही वो अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, अब प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट किया जाता है वो जनता इलेक्ट नहीं करती है। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वही इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। ओके, और जो मेजॉरिटी ऑफ जिसको वोट मिलता है, 2 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है, उनमें से जिसको मेजॉरिटी ऑफ द वोट मिलते हैं वो जो है एंटायर नेशन का प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ओके, हालांकि सेम टाइम प्रेसिडेंट कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि लाइक ए पॉपुलर मैंडेट जस्ट लाइक द प्राइम मिनिस्टर। ओके, कि उनके बाद जो है पावर जो है नॉमिनल है, पर लेकिन कुछ पावर्स प्रेसिडेंट के पास भी है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, लाइक कोई बिल होता है जिसको या स्कीम होती है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो लास्ट जब पार्लियामेंट पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास ज़रूर जाता है, वो अपना एसेंट देते हैं, तभी वो जो बिल है वो लॉ या एक्ट में कन्वर्ट होता है। जितनी हमारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। जितने भी मेजर लॉज पॉलिसी जो होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है उनके नाम से ही करती है। जितने मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही
अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। इसमें अपॉइंटमेंट चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हो, सुप्रीम कोर्ट के या जो वेरियस कोर्ट्स के जजेस हो, गवर्नर जनरल हो, गवर्नर्स हो, डिफरेंट स्टेट्स के इलेक्शन कमिश्नर हो, या फिर इंटरनेशनल एम्बेसडर हो अदर कंट्रीज के, सब सारा अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। इनफैक्ट जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होती है, मीन्स इंटरनेशनल डील्स होती हैं, उस सब में प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है। ओके, इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे जो डिफेंस है, मीन्स हमारी जो आर्म्ड फोर्स है, चाहे वो नेवी फोर्स हो, एयर फोर्स हो या इंडियन आर्मी हो, उसके वो सुप्रीम कमांडर भी हैं। बट लेकिन ये जितनी पावर्स होती हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना हो या वेरियस कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना हो, ये सब वो केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट की एडवाइस पर ही कर सकते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट का इतना पावर होता है कि वो केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को ये सलाह दे सकते हैं कि आप क्या अपनी जो आपने अपॉइंटमेंट्स दी हैं, एडवाइस दी है, उसको आप रिकंसिडर कर सकते हैं। बट लेकिन अगर उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसको रिकंसिडर नहीं करेंगे और आपको यही करना, तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात मानकर ही वेरियस पर्सन को या किसी भी इंसान को वो अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, कोई भी सिमिलरली जैसे मैंने बताया था, कोई भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में, वो तभी एक लॉ बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट देता है, यानी अपनी सहमति देता है। हालांकि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी उसको रिव्यू के लिए भेज सकते हैं कि नहीं, इसमें कुछ चेंजेस लाइए या कुछ समय बाद इसको पास कीजिए, या इस जो बिल है इसमें इसको रिकंसिडर कीजिए। ओके, बट लेकिन अगर पार्लियामेंट फिर से उस बिल को पास कर देता है, तब उसको साइन करना ही पड़ता है प्रेसिडेंट को उस पर्टिकुलर बिल। So there is one very important thing he or she should do on her own, appoint the prime minister. Okay, एक चीज वो कर सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। जब भी कोई पार्टी जो है कोएलिशन पार्टी या क्लियर मेजोरिटी जो है वो पाती है ड्यूरिंग द इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट जो होता है मेजोरिटी पार्टी जो है या फिर जो कोएलिशन पार्टी मतलब जो गठबंधन सरकार है, उसमें जो हेड जो जिसको मेजोरिटी मिली है लोकसभा चुनाव में, तो वो उन पर्टिकुलर पर्सन जो भी उनके लीडर होते हैं उनको वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। बट लेकिन कभी ऐसा होता है कि कभी कोई पार्टी जो है वो उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाती या कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पाती है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है डिस्क्रेशन का। इसका मतलब ये होता है कि वो एक लीडर अपॉइंट कर सकता है उनके ओपिनियन में, जिनको ऐसा लग सकता है कि वो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं कि वो लीडर बन सकते हैं। और प्रेसिडेंट जो न्यूली इलेक्टेड जो मेंबर रहता है जिसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं अनट्रेन, मतलब आपने सोचा कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, उनको ऐसा समय देते हैं कि वो अपनी लोकसभा में अपनी जो सपोर्ट है, अगर मेजोरिटी या फिर मेजोरिटी ऑफ नंबर ऑफ पीपल से अपना अगर वो सपोर्ट गेन कर सकते हैं तो उनको समय देते हैं, तो वो मतलब थोड़े समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम में अगर अपनी मेजोरिटी साबित कर देते हैं, मीन्स द नंबर ऑफ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सपोर्ट करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को, देन वो पर्टिकुलर पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट का ये एक पावर है कि अगर इन केस मेजोरिटी नहीं बन पाती है, इन केस मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पाती है, तब उस केस में वो एक पर्सन को इलेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं एज ए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। बट उस पर्सन को भी अपनी सपोर्ट पूरी मेजोरिटी से हासिल करना होगा, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ओके, देन कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि हमारी जुडिशियरी। ओके, जुडिशियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक जैसे ही हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था, हमने ऑफिस मेमोरेंडम के जब हम प्रोसीडिंग्स पढ़ी थी, कैसे जो एक पर्टिकुलर बिल है वो कैसे एक कानून बना, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जब वापस से जब पार्लियामेंट्री में जब बिल पास ऑफ प्रेसिडेंट ने जब उसका एसेंट दिया, तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए और एक एसोसिएशन जो थे उन्होंने पेटिशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, है ना। और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश था कि जो पर्टिकुलर लॉ है, बिल है, इसमें कुछ संशोधन किया जाए, इसको वापस से रिव्यू किया जाए
और उसमें उन्होंने एडवाइस भी दी थी। ओके, और जिसके तहत उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि अगर कोई पर्सन 2.5 लाख या उससे ज़्यादा अगर वो उसकी एनुअल इनकम है तो वो इस 27% रिजर्वेशन जो ओबीसीज या एसईबीसी जो उस समय थे उनको अगर 27% रिजर्वेशन अगर चाहिए एसईबीसी कैंडिडेट तो उसकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ संशोधन किए थे। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि जुडिशरी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गवर्निंग बॉडी है हमारे कंट्री की। यहाँ पर आपको बात ध्यान बता दूँ कि जस्ट लाइक प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट तो करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या जजेस को ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, बट स्टिल जो जुडिशरी है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रखती है। वो किसी की इन्फ्लुएंस में नहीं आती, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इन्फ्लुएंस में या किसी भी रूलिंग जो पार्टी होती है जिसकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई होती है उसके इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है या हमारी जुडिशरी का जो रोल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ है दैट ही और जो जो जुडिशरी है उनको हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट्स मिले हैं उनको प्रोटेक्ट करना, चाहे उसके लिए उनको गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी फैसला लेना पड़े तब भी। ओके, सो कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, आप सभी जानते हो हम जुडिशरी की तरफ कम मूव करते हैं, कोर्ट की तरफ कम करते हैं। जब भी कोई डिस्प्यूट्स होता है या कोई क्रिमिनल एक्ट होता है उसके सारे जो फैसले होते हैं वो जुडिशरी करती है। इसमें स्पेशली अगर हम बात करें जो हम सिविल केसेस की हम बात करें, अगर हम जैसे हमने लास्ट क्लास 1 में मैं आपको समझा चुका हूँ सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस। तो सिविल केसेस की अगर बात करें, जब भी कोई सिटीजन्स ऑफ द कंट्री में आपस में कोई विवाद होता है तो वो कोर्ट की तरफ जाता है। सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में कुछ अगर विवाद हो तो भी वो जुडिशरी की तरफ जा सकता है। बिटवीन 2 स्टेट्स और मोर स्टेट्स, जब भी कोई 2 स्टेट्स आपस में कुछ विवाद होता है किसी भी चीज़ के लिए, आप पानी से रिलेटेड है या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, तो वो उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ विवाद हो तब भी वो जुडिशरी की तरफ जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मानी जाती है, बोथ सिविल केस एज वेल एज क्रिमिनल केसेस पे। अगर किसी भी पर्सन को, सिटीजन को हाई कोर्ट का फैसला समझ नहीं आता है या उसको और ज़्यादा उपेक्षा है कि नहीं यहाँ पे जुडिशरी मुझे या हमें जस्टिस नहीं मिला, तब हाई कोर्ट में केस लड़ने के बाद उसका एक और ऑप्शन होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। हालांकि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर कंट्रोल इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी। कोई भी लेजिस्लेचर नेता लीडर उसको गवर्न या फिर अपने डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में गवर्नमेंट चल रही है उस डायरेक्शन में चलने को मजबूर नहीं कर सकता है। ओके, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ, मैंने बोला था अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट को उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो अगर हम जुडिशरी में सबसे हाईएस्ट पोस्ट अगर हम जाने तो वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज़्यादा हेड ऑफ द जज होते हैं वो होते हैं। ओके, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनके जजेस को रिमूव करना, वंस दे आर अपॉइंटेड एज जजेस, उनको रिमूव करना इम्पॉसिबल है। वो आइदर वो तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहे तब, या फिर अगर पार्लियामेंट्री में अगर 2/3 वोट उनके अगेंस्ट हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि जो पर्टिकुलर जो जज है उन्होंने कोई माल प्रैक्टिस करी है, मतलब कि कोई गलत काम करा है, इस बेसिस पर ही उनको हटाया जा सकता है। मतलब एक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए पर्टिकुलर जज के ऊपर कि दैट इसने कुछ अनफेयर मीन्स करा है, मतलब कुछ गलत काम करा है, कोई माल प्रैक्टिस करी अपने जजमेंट के थ्रू, और वो भी पार्लियामेंट में जब 2/3 जो मेजोरिटी जो है उनके अगेंस्ट या उनके डिसमिस करने के फेवर में हूँ, तभी एक पर्टिकुलर जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या सेशन कोर्ट्स के हो, तभी हटा सकते हैं। मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताना भूल गया, देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ कोर्ट लाइक फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट टू रेवेन्यू कोर्ट्स, देन कम्स द हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन कम्स द हाई कोर्ट एंड देन द सुप्रीम कोर्ट्स। ओके, जुडिशरी जो इंडिया है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गवर्निंग बॉडी है, ना सिर्फ इंडिया में, अमंग द वर्ल्ड ऑल्सो। ओके,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पूरे पावर से भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो किसी भी चीज़ में इंटरप्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर ऐसा लॉ उनको ऐसा लगता है कि जो कि इनवैलिड है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है। ओके, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जो लॉ है ये सिटीजन्स के राइट्स के अगेंस्ट है, thus they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them. This is known as the judicial review, है ना। और इसी पूरी प्रोसेस को हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है वो रिव्यू करती रहती है कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी स्कीम लॉ बना रही है प्रॉपर बना रही है कि नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट या हमारी जुडिशरी को ऐसा लगता है दैट फॉलोइंग लॉ बिल स्कीम पॉलिसी इज नॉट गुड फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, देन दे कैन रिव्यू द डिसीजंस और या फिर उस लॉ या बिल को खारिज तक कर सकते हैं। द पावर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। और इसीलिए जुडिशरी को एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, बिकॉज ये एक सुप्रीम पावर है उनके पास, जुडिशरी के पास, कि मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ कि दैट जुडिशरी एक गार्जियन है हमारे राइट्स की, क्योंकि राइट्स को प्रोटेक्ट करने की सारी जिम्मेदारी जुडिशरी के पास ही होती है। और हमने इससे पहले भी क्लास 8th में हम पढ़ चुके हैं, लाइक हमने एक केस पढ़ा था जिसमें राइट टू लाइफ के तहत दिल्ली में एक पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दाखिल की थी, जिसके तहत मतलब राइट टू लाइफ के तहत वहाँ पर ज़्यादा स्मोक एयर पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के पीपल्स अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे थे। इस राइट के तहत जब हमें पेटिशन की तब उन्होंने जो वहाँ की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वहाँ की जो जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं यानी कि गवर्नमेंट एडेड व्हीकल्स हैं, वहाँ पर जितने भी ये व्हीकल्स हैं वो सबको CNG में मतलब स्विच करना होगा। फिर आपने एक और केस पढ़ा था जहाँ पर मीडिया में पब्लिश हुआ था, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था ऑन कि यमुना रिवर एंड गंगा रिवर जो है बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट पूरा वहाँ जा रहा है। तब से केवल बिना किसी पेटिशन के जुडिशरी ने केवल मीडिया की क्लिपिंग्स न्यूज़ से ही पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ को ये निर्देश दिए थे कि आप इसके लिए नेसेसरी एक्शन कीजिए ताकि जो है रिवर यमुना और गंगा में पोल्यूशन ना। ओके, एनीवन हमारी कंट्री में एनीवन कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट इफ़ his or her right has been violated. ओके, यह पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है कि अगर आपके कोई भी राइट वायलेट होते हैं तब आप लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस डाल सकते हैं, PIL। ओके, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी डाल सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी डाल सकते हैं। ओके, PIL के थ्रू आप अपनी आप कोई भी डिसीजन चाहे वो कोई लॉ है उस पर भी जुडिशियल रिव्यू मांग सकते हैं, या पे कोई राइट्स हुए हैं उसके लिए भी आपके वो राइट्स वायलेट हैं उसके लिए भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं। The courts intervene to prevent the misuse of the government's power to make decisions. They check malpractices on the part of the public official. That is why judiciary enjoy high level of confidence among the people. और जो हमारी जुडिशरी है वो सारी चीज़ों को अच्छे से बारीकी से नोटिस करती है। इनफैक्ट अगर कोई माल प्रैक्टिस होती है बाय द पब्लिक ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट बॉडी या लेजिस्लेटिव के फॉर्म में, तब भी उन पर वो रोक लगा सकती है। ओके, सो इस कहीं ना कहीं हम जान सकते हैं कि जुडिशरी जो है एक हाई लेवल के पावर्स एंजॉय करती है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनको जुडिशरी पे भरोसा भी इसी वजह से रहता है। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।